तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि वेंडेबल बाई वहाँ पर आ गए होते हैं और वहाँ पर बोले होते हैं कि डीमन सेक्ट में स्ट्रेंथ को हाईएस्ट अथॉरिटी दी जाती है। और अब जब इनर और आउटर सेक्ट के डिसेबल लेबर डिवीजन में जा रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि इनर सेक्ट अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। और अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो इनर सेक्ट को ही बंद कर दिया जाए। तो अब आगे चैप्टर के स्टार्टिंग में हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि वेंडेबल बाई के इस बात पर से वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हाँ ये सही है। और जिसके बाद सेक्ट लीडर जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि पिछले दिनों में मुझे इन बुढ़ों से अकेले ही सामना करना पड़ता था और उन्हें काबू में रखने के लिए कड़ी कदम को उठानी पड़ती थी, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है और एक सेक्ट लीडर के रूप में और अब मैं कॉन्फिडेंसली और फुल अथॉरिटी के साथ बात कर सकता हूँ और अपनी ट्रू पावर को फील करना सच में इनक्रेडिबल लगती है। और जिसके बाद वेनरेबल सी जो कि कुछ देर तक शांत रहते हैं, जिसके बाद फिर वो बोलते हैं कि इनर सेक्ट हर सेक्ट का फाउंडेशन है और ये एशियन टाइम से ट्रू है और अदर सेक्ट के लिए भी यही बात सही है कि अगर इनर सेक्ट ही कमजोर पड़ गया तो पूरा सेक्ट ही वीक है। और अब तो सेक्ट लीडर ही लेबर डिवीजन को सपोर्ट कर रहे हैं और इनर सेक्ट को छोड़ रहे हैं और ये कुछ नहीं बल्कि एक ऐसी राजनीति है जो कि छोटी चीजों के लिए अपने कोर को सेक्रीफाइस करके और रिसोर्सेज को वेस्टिंग करके हमारे फाउंडेशन को हिला रही है। और जिसके बाद सेक्ट लीडर वेनरेबल सी से बोलते हैं कि वेनरेबल सी तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और फैक्ट्स जो कि तुम्हारे वर्ड से कुछ ज्यादा ही स्पीक होती है और अभी इलाइट लेबर डिवीजन जो कि फल फूल रही है ना कि इनर सेक्ट से कम है। और अगर अभी हम इलाइट लेबर ऑफिस को बंद कर दे तो इसमें हमारा और भी बड़ा नुकसान होने वाला है। और इसके अलावा ये अचीवमेंट लेबर डिवीजन की है और हमारे सेक्ट ने हमेशा लेबर ऑफिस के डिसेबल को जीवित रहने का एक रास्ता दिया है। हालांकि रास्ता काफी कठिन है, जो लोग इसे बनाते हैं वे सेक्ट के रीढ़ बन जाते हैं। और जिसके बारे में बोलते हुए मेरे पास एक प्रपोजल है। तो डिसेबल ज़ूफेन ने लेबर डिवीजन को बनाने में अपना ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया है और इसीलिए मैं उसे सीधे इलाइट सेक्ट में प्रमोट करना चाहता हूँ। और आखिर इसके बारे में तुम सभी क्या सोचते हो? और जिसके बाद तभी वेनरेबल बाई सेक्ट लीडर के सामने झुकते हुए बोलते हैं कि ज़ूफेन जो कि एक असाधारण टैलेंट है जो कि नॉर्मल लोगों से बहुत दूर है और इतने महान कंट्रीब्यूशन देने के बाद उन्हें इलाइट क्लास में शामिल हो जाना चाहिए। और इसके अलावा मेरा प्रस्ताव है कि लेबर डिवीजन में कुछ ऐसे भी पावरफुल डिसेबल हैं जो कि इलाइट क्लास में प्रवेश करने के लिए योग्य हैं। और इधर वेनरेबल की भी सेक्ट लीडर से बोलते हैं कि सेक्ट लीडर प्लीज इस चीज को अलाउ करें। और तभी वेनरेबल सी जो काफी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं कि आखिर ये कितना अपमानजनक है और आप एल्डर्स जो कि सेक्ट के इन फोर्सेस के रूप में जाने जाते हैं और आप लोग सच में एंसेस्टर रूल के खिलाफ जाना चाहते हैं। और सेक्ट लीडर हमारे सेक्ट की फाउंडेशन के बाद से ही इलाइट सेक्ट की एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट रही है और ओनली परफेक्शन ही उसमें एक्सेप्टेड है। और ये लेबर डिवीजन जो कि त्यागे हुए डिसेबल और क्रिमिनल के लिए बनाई गई है और आखिर ये कैसे क्वालिफाई हो सकती है? और यहाँ तक कि ग्रेट वेनरेबल भी जब लेबर डिवीजन से आए थे तो इलाइट सेक्ट में एंटर नहीं कर पाए थे। और जिसके बाद सेक्ट लीडर बोलते हैं कि ये रूल्स हमारे एंसेस्टर ने इसलिए सेट किया था ताकि कोई सेक्ट के अंदर करप्शन ना कर सके। हालांकि जब ज़ूफेन की बात होती है तो पोटेंशियल और स्ट्रेंथ जो कि सभी को नजर आती है और एल्डर्स को ये ऑफरिंग जो कि दिखाई देती है। और यहाँ पर सेक्ट के यही रूल है और ये सेक्ट का रूल है कि अगर कोई डिसेबल मोस्टली एल्डर्स का रिकॉग्निशन गेन कर लेता है तो वो रिस्ट्रिक्शन को बाईपास कर सकता है और इलाइट में ज्वाइन हो सकता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ज़ूफेन और दूसरे लोगों को इलाइट सेक्ट में एंटर होने से कौन रोकना चाहता है? और जिस पर वेनरेबल बाई और वेनरेबल की के साथ में जितने लोग होते हैं वो सभी लोग बोलते हैं कि सेक्ट लीडर हम में से किसी को भी आपत्ति नहीं है और हम सेक्ट लीडर के इस डिसीजन को फॉलो करते हैं। और जिस पर वेनरेबल सी बोलते हैं कि ये एक ऐसा मामला है जो कि समान रूप से स्प्लिटेड है और इस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सकता। और इसके अलावा लेबर डिवीजन के लोग जो कि अनरूली है और यदि वो इलाइट सेक्ट में एंटर करते हैं तो इससे डिसेबल के बीच डिसहार्मनी पैदा होगी और इसीलिए इस चीज पर जल्दी डिसीजन लेना बेवकूफी होगी। और वेनरेबल सी के साथ देते हुए सेवेंथ एल्डर भी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि वेनरेबल सी सही है। और तभी उन्हें कोई चिल्लाते हुए कहता कि तुम सभी भाड़ में जाओ। और वो कोई और नहीं बल्कि इथेरियल स्टेज के एल्डर यांग होते हैं जो कि वहाँ पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तो हम डीमन सेक्ट से हैं और आखिर वो कौन गुड गाय है जो रूल को फॉलो करता है और जिसका कि यूज उन्हें इलाइट सेक्ट में एंटर करने से रोकने के लिए किया जा रहा है। तो क्यों ना हम इसका नाम बदलकर हायर क्लब रख लेते हैं। और तभी सेक्ट लीडर एल्डर यांग से बोलते हैं कि ये इनर सेक्ट की मीटिंग है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जिस पर एल्डर यांग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैंने सुना है कि किसी ने लेबर डिवीजन को बंद करने का डिसीजन दिया है, हम बस उसे थोड़ा देखने के लिए आए हैं। और आखिर इतना इम्पोर्टेंट जगह पर आखिर कौन हस्तक्षेप करना चाहता है? और इलाइट सेक्ट ने कई सालों से प्रॉपर डिसेबल को रिक्रूट नहीं किया है और अब जाकर हमें एक अच्छा सोर्स मिला है और कोई इसे बंद करने का सजेशन दे रहा है। मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ, अगर किसकी हिम्मत है। और तभी सेक्ट लीडर हैरान होते हुए एल्डर यांग से पूछते हैं कि
आखिर ये तुम्हें कैसे पता चला? और जिस पर एल्डर यंग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इलाइट सेक्ट के डिसाइपल इस न्यूज को फैला रहे हैं, तो आखिर हम इस चीज को कैसे नहीं जान सकते? एल्डर यंग की बात सुनने के बाद सेक्ट लीडर जो कि अपने मन में सोच रहे होते हैं कि आखिर इस चीज के बारे में इलाइट कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रपोजल तो अभी ही बनाई गई थी, तो आखिर ये इतनी जल्दी कैसे फैल गया और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और तभी वेनरेबल सी जो कि मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि यंग सी, इस प्रपोजल को मैंने बनाया था और ग्रेट वेनरेबल के ओर से और इनर सेट के देख रेख करने वाले के रूप में सेक्ट के नियमों और गरिमा को बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। और भले ही आप क्यों ना टैलेंट के लिए डिस्परेट हो, लेकिन आप लेबर डिसाइपल को इलाइट सेक्ट में नहीं ला सकते, नहीं तो यह बात फैल जाएगी कि हमारे डीमन सेक्ट के पास कोई भी टैलेंट नहीं बची है और उसे लेबर ऑफिस पर निर्भर होना पड़ रहा है। और आखिर ये कितना एम्बेरेसिंग होगा। और जिस पर एल्डर यंग जो कि वेनरेबल सी से बोलते हैं कि ओ तो ये तुम्हें एम्बेरेसिंग लग रही है, तो बेटे चल मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक अच्छी एम्बेरेसिंग क्या होती है। फाइट में हार जाना और बार बार मार खाना, इसे एम्बेरेसिंग कहते हैं। और डबल ड्रैगन मीट में हमने दर्जनों लोगों को भेजा, लेकिन उनमें से सिर्फ 4 ही बचे और मैं इसे एम्बेरेसिंग कहता हूँ। और यहाँ पर एल्डर यंग जो कि वेनरेबल सी को काफी बुरा भला बोल रहे होते हैं और तभी हम सेकंड एल्डर को देखते हैं जो कि काफी धीरे आवाज में वेनरेबल सी से बोलते हैं, एल्डर सी आप काफी इंटेलिजेंट हैं। और क्योंकि यहाँ एल्डर यंग है तो यहाँ पर हाई रैंकिंग के जितने भी मेंबर है वो अभी भी यहीं पर हैं। और ग्रेट वेनरेबल जो कि अभी भी सेक्युलेशन में है और लेबर डिवीजन में अभी कोई भी ध्यान नहीं रख रहा होगा, और वो दोनों बच्चे बिना कोई रोक टोक के अपना मूव को एक्टिवेट कर सकते हैं। और सेकंड एल्डर के इतना कहने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 लोगों को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का एक लड़की होती है और जिसमें कि ये लड़की बोलती है तो क्या ये वही फेमस इलाइट लेबर डिवीजन है जो हाल ही में इतना हलचल पैदा कर रहा है? और अब जब मैं इसे देख रही हूँ तो उन्होंने वास्तव में इसमें बहुत प्रयास किया है। और जिस पर ये लड़का इस लड़की को जूनियर सिस्टर बोलते हुए कहता है कि आपने सही कहा है, इन लोगों ने इस जगह पर काफी एफर्ट लगाया है, लेकिन अगर ये लोग इनर सेक्ट को चैलेंज करने के साहस देते हैं तो हमें इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। हम उन्हें दिखाएंगे कि लेबर डिवीजन को खत्म होने का क्या रीजन है और कोई रास्ता नहीं है, इनका फ्यूचर पूरी तरीके से ब्लैक है। और जिस पर जूनियर सिस्टर बोलती है कि लेबर डिसाइपल्स इलाइट बनने के सपने देख रहे हैं और क्या ये लोग इसके लायक भी हैं। और जिसके बाद जूनियर सिस्टर चिल्लाते हुए बोलती है कि तो आखिर वो पर्सन कहाँ है जो कि इस जगह को चार्ज करता है? और इलाइट सेट के डिसाइपल्स यू जुआन और चीफ फैंग जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए आए हैं और हम देखेंगे कि तुम लोग इलाइट में आने के लिए कैपेबल हो या नहीं। और सीनियर सिस्टर की बात सुनने के बाद सारे लेबर डिसाइपल्स जो कि काफी खुश हो जाते हैं और वो बोलने लगते कि स्टीवर्ट जो हमसे झूठ नहीं बोल रहे थे, यहाँ पर इलाइट्स को सेलेक्ट करने के लिए इलाइट सेक्ट से कुछ लोग आए हुए हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उन दोनों के बीच में कोई हुई आ जाता है और उस लड़के से बोलता है ब्रदर चू फैंग, बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई है। और तभी गुई हुई के पीछे कुइलिंग और येलिंग जो कि आ जाते हैं और तभी गुई हुई चू फैंग से बोलता है कि कुछ समय से ये रूमर फैल रही थी, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि एल्डर्स की जगह पर आप लोग होंगे, और क्योंकि यहाँ पर कोई भी एल्डर्स नहीं है तो आखिर हम सिलेक्शन प्रोसेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस पर चीफ फैंग गुई हुई से बोलता है कि तुम तो ग्रेट एल्डर के प्राइड डिसाइपल थे, तो आखिर तुम इस जगह पर कैसे पहुँचे और आखिर ये कितनी शर्म की बात है। और जिस पर गुई हुई चीफ फैंग से बोलता है कि मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई और जिसकी वजह से मास्टर ने मुझे यहाँ पर भेज दिया, लेकिन जैसा कि किस्मत ने चाहा ये लेबर डिवीजन अब वैसा नहीं रहा और अब यहाँ पर कोई डेड एंड नहीं रहा, क्योंकि ये जगह अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है और अब तो यहाँ से इलाइट सेक्ट के लिए डिसाइपल चुने जा रहे हैं। लेकिन ये दोनों जो कि गुई हुई की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, अपने मन में सोच रहे होते हैं कि लेकिन अब ये सब चीज ज्यादा देर तक नहीं चलने वाली, क्योंकि हम इस चीज को अब बंद करने वाले हैं। लेकिन तभी हम तैजुन को देखते हैं जो कि जूनियर सिस्टर को चिल्लाते हुए बोलता है यू जुएन, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तैजुन को इतने गुस्से में देखकर सभी लोग उसी की तरफ देख रहे होते हैं और तभी जूनियर सिस्टर तैजुन से बोलती है ओह सीनियर ब्रदर टाइजिंग, ये तो तुम हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर मुझे मिलोगे और सच में तुम अपने आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पर फिट बैठते हो एक परवट की तरह। और जिस बात से ताजिन काफी गुस्सा हो जाता है और ताजिन भी लाइक जाना था ना बाबू 5 मिनट में हम पेड़ के फाड़ देनी, 5 मिनट में हम पेड़ लेनी।